सो या जय श्री राम एवरीवन, अभय दिस साइड एंड हमारा फाइनली 18.1 का बेटा वर्जन आ चुका है सब फोन्स के लिए, जितने भी XR और X से ऊपर के मॉडल्स हैं उनके लिए। तो कैसा है कैसा नहीं, सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड मैंने अपने 11 पे कर लिया है सबसे बड़ी बात, तो 11 के ऊपर वीडियो है, XR के ऊपर बाद में करेंगे। सबसे पहले अगर बात करोगे अब इस अपडेट के बाद परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, तो देखो मैं फर्स्ट डे से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जब से iOS 18 लॉन्च हुआ है, iPhone 11 XR इन सब के लिए भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। ये अपडेट जो है ये हर आईफोन के लिए बढ़िया जा रहा है, जिसके लिए भी लॉन्च हुआ है सब में ये अपडेट सही चल रहा है। सो फार किसी भी टाइप की कंप्लेंट्स नहीं है। देखो जितने भी लोगों को लगता है कि उनकी बैटरी ड्रेन हो रही है वो उनकी होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि इस अपडेट के बाद से होने लग गई है। नहीं, ये अपडेट जो है ये जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो सकता था उतना है। एंड किसी टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे किसी भी डिवाइस के लिए नहीं है। बाकी पता नहीं जितने लोग भी बोलते हैं कि हमें ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई मेरे साथ तो नहीं होता। देखो अगर मेरे साथ होता तो मैं बता देता, बट मेरा सब बढ़िया ही चल रहा है। और जितने सर्कल में जितने लोगों ने करा है उन सब की भी किसी की कोई कंप्लेंट नहीं आई है एंड सही है। देखो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर बात करोगे परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस की iPhone 11 बढ़िया ही चल रहा है अभी भी। और मैं अभी भी इसी को मेरा प्राइमरी फ़ोन है। जितने लोगों को नहीं पता, जितने लोग न्यू आए हैं चैनल पे, ये जो फ़ोन है ये मेरा प्राइमरी फ़ोन है। मैंने इसको कैशिफाई से ख़रीदा था, ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है फ़िलहाल मुझे इस फ़ोन को यूज़ करते हुए। एंड किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं हो रही है अभी मेरे को, तो मतलब इस अपडेट के बाद भी नहीं लग रही, पिछले में भी ठीक ही चल रहा था मेरा। तो अगर हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की, तो ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस है। एंड मैं यही बोलूँगा जितने भी लोग देख रहे हो और पुराने अपडेट्स में हो, कोई 15 में हो या iOS 16, 17 जिस पे भी हो, iPhone 11 पे आप कर सकते हो। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जाओ iOS 18 को अपडेट कर लो, क्योंकि ये अपडेट बढ़िया है। देखो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आप इंटरफेस भी देखोगे सारी की सारी चीज़ें सही हैं। और अगर बात करोगे इस अपडेट में नया क्या है 18.1 में, तो नया कुछ भी नहीं है। जो पुरानी चीज़ें थी सिर्फ वही हैं, बस हाँ थोड़े से जो आपके बग्स थे, जितने लोगों को टेंशन होती थी कि भाई ये मेरा बैटरी ड्रेन कर रहा है या वो कर रहा है या फिर ये हो रहा है, जो भी भाई स्क्रीन डिम या फिर हीटिंग इशू हो गए, आप ट्राई कर सकते हो बेटा वर्जन को, तो आपको क्या पता फिक्स हो जाए। और बेटा वर्जन ही फाइनल वर्जन होते हैं। बेटा वर्जन ज़रूरी नहीं है कि चेंज होगा, अगर कोई ना कोई बग होता है बेटा वर्जन में तभी सिर्फ उसको चेंज करते हैं, अदरवाइज बेटा वर्जन ही हमारा फाइनल वर्जन होता है। ओवरऑल मैंने आप परफॉर्मेंस बता दी है, iPhone 11 के लिए परफॉर्मेंस बढ़िया है। अब एक बार बात कर लेते हैं बैटरी की। तो देखो बैटरी का ऐसा है, मेरा तो अभी सर्विस पे चला गया है, मेरा फ़ोन जो है वो 74% पे है फ़िलहाल। एंड बैटरी हेल्थ से भी मैटर करती हैं चीज़ें, बट हाँ ये भी है कि अगर आप कैसा यूज़ करते हो उन चीज़ों पे तो होता ही है। फ़िलहाल अगर मेरे से पूछोगे तो मेरे को ऑलमोस्ट 7 घंटे से 8 घंटे के बीच में बैटरी बैकअप नॉर्मल यूज़ में मिल जाता है। बाकी अगर मैं बिल्कुल ही फ़ोन नहीं चला रहा हूँ किसी दिन, तो मेरे को स्क्रीन ऑन टाइम ऑब्वियसली 12 घंटे से तब तो ज़्यादा ही मिलेगा। बट रेगुलर यूज़ में आपको ये फ़ोन अभी भी आराम से 6 से 7 घंटा, अगर आप कोई ऐसी ऐप चलाते हो जिसमें ज़्यादा बैटरी ड्रेन होती है तो वहाँ पे 6 से 7 घंटा, और अगर थोड़ा ऐसा ऐप चलाते हो व्हाट्सएप वगैरह जिसमें ऑब्वियसली कम बैटरी ड्रेन होती है, लाइक गूगल फॉर्म्स ये सब, तो वहाँ पे आपको 7-8 घंटा। बाकी इंस्टा वगैरह इन सब में आप लेके चलो 6 घंटे से अबव ही मिलेगा आपको बैटरी बैकअप आज की डेट में भी। तो यही था हमारा कुछ। iPhone 11 में बैटरी बैकअप से किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। iPhone 11 XR 12 तीनों की बैटरीज ऑलमोस्ट सेम है, 20-30 मिनट का ही फ़र्क है तीनों में, तो ऐसा कुछ है। बाकी 13 की बैटरी अच्छी है इनसे काफ़ी ज़्यादा। तो ये मैंने आपको चीज़ समझा दी है। बाकी जितने भी लोगों को इशू था कि बैटरी से हमें क्या iOS 18 करने के बाद ड्रेन हो जाएगी या बहुत ज़्यादा मतलब बैटरी जल्दी वो करने लग जाएगा डिस्चार्ज, तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। iOS 18 के बाद किसी टाइप की बैटरी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये चीज़ मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इन मॉडल्स में तो नहीं आएगी, बाकी 13-14 में अगर आ गई तो आ गई, उसका भी मुझे पता नहीं, बट इनका मैं आपको बता रहा हूँ XR 11 12 ये तीनों की तीनों सेफ है। ऑल्सो एक चीज़ की ग्रीन स्क्रीन इशू जितने भी लोग डरते हैं, तो यार देखो ग्रीन स्क्रीन इशू जितने भी फ़ोन्स हैं iPhone 12 और 12 से अबव वाले उनमें आएगा, क्योंकि वो OLED डिस्प्ले के फ़ोन्स हैं। और iPhone XR और 11 ये दोनों के दोनों फ़ोन्स हैं अपने LCD डिस्प्ले पे बेस्ड, तो इनमें आपको किसी भी टाइप का डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा ग्रीन स्क्रीन हो जाएगा या फिर कोई भी टाइप का फ्यूचर में भी स्क्रीन से रिलेटेड इशू इन फ़ोन्स में नहीं आ सकता। एक और इशू होता है, डॉट आ जाता है अपडेट करने के बाद। तो यार देखो LCD डिस्प्लेस इसलिए मुझे बेस्ट लगती थी क्योंकि इन सब डिस्प्लेस में ना ये वाली स्क्रीन की प्रॉब्लम नहीं होती थी। एंड अब देखो OLED डिस्प्ले जितनी भी हैं, स्क्रीन तो अच्छी होती हैं, चलाने में भी मज़ा आता है ज़्यादा, बट अब है देखो उसमें हो जाता है, लेकिन सब में नहीं होता यार। 100 में से 1-2 या 3-4 लोग होते हैं उनके साथ हो जाता है, ऐसा नहीं कि हर फ़ोन पे ही होगा, बट हाँ ठीक है हो जाता है। अब लोगों का हो रहा है तो ठीक है, बट रेयर चांसेस है।
तो ऐसा कुछ है हमारा बैटरी का। अब एक बार मैं आपको गेमिंग का बता देता हूँ। तो देखो यार, गेमिंग का मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं खुद अभी इस फ़ोन से कॉम्पिटिटिव खेल रहा हूँ, ठीक है, PUBG, जितने लोगों को नहीं पता, BGMI अब है हमारा गेम। तो BGMI मैं इससे खेलता हूँ और कॉम्पिटिटिव भी खेलता हूँ मैं, मोस्टली क्लासिक नहीं खेलता हूँ। क्लासिक के भी स्टैट्स दिखा दूंगा वैसे, बट जब मेरे को टाइम मिलता है तभी खेलता हूँ। 7 की KD है मेरी और एस पे हूँ मैं, एस टियर पे। तो भाई 7 की KD है तो आप समझ लो मैं मारता ही हूँ, तभी है 7 की KD, वरना ऐसे तो नहीं होगी। एंड हाईएस्ट किल मेरे 21 है इस सीज़न के। तो देखो ऐसा नहीं है कि ये फ़ोन बेकार हो चुका है, अगर आपको खेलना आता है। मेरे पास और कोई फ़ोन नहीं है इस फ़ोन के अलावा, XR है, उसमें मैं नहीं खेलता हूँ इतना, तो 11 पे ही खेलता हूँ। तो देखो अगर आपको खेलना आता है, आपके पास स्किल्स हैं ठीक ठाक, अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, बता रहा हूँ आपको, मैं तो नूब हूँ ठीक है, बट आपके लिए बोल रहा हूँ, अगर आपके पास स्किल्स हैं आप इस फ़ोन से खेल सकते हो आज की डेट में भी। और अगर देखो अगर आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत है तो फिर अगर आपको मैं iPhone 14 भी दे दूंगा, 15 भी दे दूंगा, तो भी आप इतना अच्छा नहीं खेल पाओगे ना उसमें भी, क्योंकि ग्राइंड चाहिए भाई। देखो इस गेम के लिए आपको ग्राइंड चाहिए। अगर आप बात करोगे लैग वगैरह की, तो लैग होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं होता, बट आदत के ऊपर बात है। मैं मार लेता हूँ लैग में भी, मुझे परेशानी अब दिक्कतें नहीं होती हैं, क्योंकि भाई मैंने इससे पहले पोको चलाया है, पोको में 60 FPS था मेरे, और उसमें मैं खेलता था, तो उसमें मुझे आदत ही हो गई थी भाई लैग में खेलने की। उसके बाद जब मैं आईफोन में शिफ्ट हुआ, तो आईफोन में खेलने के बाद भाई जो एंड्रॉयड का लैग होता है ना, वो इसमें जो एंड्रॉयड जैसे नॉर्मली चलता है, इसमें आईफोन में वैसा लैग होने के बाद चलता है। तो ये डिफरेंस है, बाकी आपको इतना पता नहीं चलेगा। बट हाँ देखो, ये नहीं मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस फ़ोन को लेके एकदम लाइव स्ट्रीमिंग ही करने लग जाओ, या फिर ऐसी गेमिंग चैनल के लिए ले लो कोई बड़ी, जैसे स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है। नॉर्मली कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। बाकी मैं तो कॉम्पिटिटिव विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग खेल रहा हूँ इस फ़ोन से। अगर आपको चेक करनी है मेरी रीसेंट मॉन्टेज, तो मैंने डाली है, अभी डाल दी होगी जब आप वीडियो देख रहे होगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पे टैप करना गेमिंग चैनल का, और देख लेना भाई, मैं कॉम्पिटिटिव में भी मार रहा हूँ इस फ़ोन से अभी भी। तो वही चीज़ है यार, मगर खेलना अगर आता है तो मार लोगे, वरना फिर तो भाई बोलोगे यार लैग हो रहा है, ये हो रहा है। तो ऐसा कुछ था हमारा गेमिंग का। एंड ओवरऑल देखा जाए, आफ्टर iOS 18 परफॉर्मेंस बढ़िया है, किसी टाइप की प्रॉब्लम मेरे को तो नहीं आई है। पर्सनली रिकमेंड यही करूँगा कि कर लो अगर आपको करना है iOS 18, तो परफॉर्मेंस बढ़िया है। 18.1 का बेटा वर्जन मेरी तरफ से बिल्कुल टेस्टेड एंड अप्रूव्ड है। बाकी अब जब नेक्स्ट आएगा 18.0.2, जो ऑफिशियल वर्जन होगा सब लोगों के लिए, ये तो टेस्टिंग वर्जन है, उसको अपडेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है। बट फिलहाल अगर आईफोन लेने का सोच रहे हो, ले सकते हो। ये फ़ोन अभी आपको 1.5 साल तक एप्पल से सिक्योर मिलेगा, इनफैक्ट 1.5 साल से ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें उसके बाद भी 3-4 मंथ तक सिक्योरिटी पैचेस आएंगे। तो 1.5-2 साल तक अभी ये एप्पल से सिक्योर है, और उसके बाद भी रहेगा, ऐसा नहीं उसके बाद आप इसको चला नहीं पाओगे, उसके बाद भी चलाओगे आराम से। तो डिपेंड करता है देखो आपका कैसा यूज़ है। अगर आप लेना चाहते हो iPhone 11 आज की डेट में, आपको पसंद है फ़ोन, तो ले सकते हो बिल्कुल, किसी टाइप की प्रॉब्लम iPhone 11 में आज की डेट में नहीं है। नॉर्मल यूज़ में तो आप इसको भाई, इससे आप कैमरा कर ले लो, ठीक है, वीडियोग्राफी के लिए ले लो, ब्लॉगिंग कर लो, XYZ कुछ भी काम कर लो, सारे के सारे काम ये फ़ोन आज की डेट में एक एंड्रॉयड फ़ोन जितने में आ रहा है 20,000 का, उससे बेटर ही है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, मुझे एंड्रॉयड फ़ोन पर्सनली इतने नहीं पसंद है, बट हाँ ठीक है, आजकल एंड्रॉयड भी सही आ रहे हैं भाई। देखो वैसे नो हेट, IQ वगैरह के फ़ोन अच्छे हैं 20,000 में, मैं उतने देखता नहीं हूँ, बट लोग खेलते हैं उसमें, तो ठीक ही होंगे, है ना। तो गेमिंग चैनल चेकआउट कर लेना, न्यू कॉम्पिटिटिव मॉन्टाज डाली है, बताना कैसी है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर मन करे तो। बाकी जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, सब लोगों को दिल से थैंक्स, एंड जितने नहीं करा बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, वीडियोस देखो और ख्याल रखो अपना एंड अपनी फैमिलीज़ का। दिवाली आ रही है, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।